अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त का खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है, क्यों ना सारी चीज़ों के ऊपर शॉपर लगा दिया जाए, ग्रीन हाउस बना दिया जाए। तो ये एक मैंने शीट निकाली है। ये मैंने वैसे सोचा था कि यहाँ पे गेस्टीरिया प्लांट पड़े हुए हैं, पहले इन पे शीट लगा दी जाए। इसको जब मैंने ओपन किया था, इधर जब मैंने इसको फैलाया है तो पूरे साइज की लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले मैयर कर लेते हैं। ये ना हो के शीट का साइज जो है वो तो छोटा हो, बड़ा हो तो वो तो चल जाएगी, लेकिन छोटा अगर हो गया तो वो मसला कर जाएगी। तो मैंने अब इसको मैयर भी कर लिया है। जो हमारी ये शीट की चौड़ाई है, ये 12 फुट के करीब है, और ये पिलर से इस पिलर तक 12 फुट है, और जो ये वाली लंबाई है ये तकरीबन 14 फुट है, और ये जो हाइट है इसकी ये तकरीबन 12-13 फुट होगी। लेकिन जब नीचे थोड़ा सा शॉपर लटकेगा तो उस पे ईंटें भी रखनी है, वो फिर जब हवा चलेगी तो हिलेगा नहीं यहाँ से। इसको मैंने कल अच्छे से वॉश कर लिया था। ये पिछले साल की जो शीटें बची थी वो वाली शीट है। तो गाइस, चीज़ें मैं सारी यहाँ पे ले आया हूँ, लेकिन अभी भी दो चीज़ें शॉर्ट है। एक तो जो शॉपर लगाने के लिए हमें लकड़ी के गोले की ज़रूरत होगी, वो लाने वाला है, और इसके अलावा जो ये स्टूल पड़ा हुआ है ये भी हाइट इसकी छोटी है। यहाँ पे जब लगाएंगे तो ये एरिया बहुत ज़्यादा है, और यहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाएगा। तो बेहतर ये है कि या तो सीढ़ी यहाँ पे लगाई जाए, या इसको किसी तरह इसकी हाइट लंबी की जाए। अब इसका कोई जुगाड़ लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले गोला ले आते हैं। स्टूल की कैसे जुगाड़ लगा के हाइट बढ़ानी है वो आके देखेंगे। गोला सबसे पहले ले आते हैं, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत शॉर्ट है। ये ना हो के फौरन ही अंधेरा हो जाए और ये शीट भी ना लगे। मैंने हेल्पर को बुलाया तो था कि वो आके मेरे ये शीट लगा दे सारी, लेकिन शायद उसको टाइम नहीं मिला तो इस वजह से नहीं आया। पहले जितने भी ग्रीन हाउस बनाए हैं उसने लाजमी आके हेल्प की है। इसमें ये होता है कि काम एक जल्दी हो जाता है, और दूसरा ये कि ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। अकेले बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, तो आप खुद ही लगा लेते हैं। और आज इस खाली केज जो हम लेकर आए थे यहाँ पे, इनमें भी चीजें ला के डालनी है। जिस बंदे से चीजें लेनी थी उसने आज का वादा किया है, तो टाइम जाया नहीं करते, क्योंकि मैंने अभी पहले एक जगह पे जाना है। वहाँ से दोस्तों लकड़ी का गोला भी परचेज कर लेंगे। कोशिश करेंगे एक ही चक्कर में दोनों काम हो जाएं। तो गाइस, लकड़ी का गोला ले लिया है और अब चलते हैं शॉपर लगाने की तरफ। चीजें सारी आ गई हैं, और हमने ये स्टूल को ज़रा बड़ा करने के लिए जुगाड़ ये लगाया कि इसके ऊपर ये स्टूल रख के बांधेंगे तो फिर ही इस हाइट पे जा सकेंगे, अदरवाइज़ इस हाइट पे नहीं पहुंच पाएंगे। और इसके अलावा हमें नेल्स की ज़रूरत थी, कील भी लिए हैं। तो काम अब शुरू करते हैं, इससे पहले अंधेरा हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि अंधेरा होने से पहले पहले ये काम कम्प्लीट हो जाए, और इसी वजह से मैं कपड़े भी अब चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से अब हैमर ले लें। हैमर तो मिली नहीं, ये तेज़ी से ही काम चलाना पड़ना है। पता नहीं हैमर कहाँ पर है। ले जी, हमने जुगाड़ू स्टूल ऊपर लगा के बांध दिया। अब ये हिलने वाला नहीं है। अब इसको इधर रख लेते हैं। पहले देखते हैं कि ये जो सरफेस है इधर आता भी है कि नहीं, कि यहाँ पे ये ना होके गिर जाए। ये थोड़ी ना अनइवन सरफेस है, और मुसलसल जो है ना ये हिलता जा रहा है। अब ये पता नहीं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, इसके बारे में आप सोचते हैं कि क्या रखा जाए। चले देखते हैं। ले जी, ये भी काम हो गया, और ये अब स्टूल नहीं हिलेगा। नीचे बिल्कुल सरफेस के बराबर फटे रख दिए हैं। अब यहाँ पे इजीली जो है ना खड़े होके शॉपर लग सकता है। यहाँ पे ना नेल्स मैंने पहले ही लगा लिए हैं पट्टियों को, ताकि ये वाला मसला ना ऊपर जाके ना दरपेश आए कि वहाँ पे जाके नेल्स लगा रहे हैं, तो ये आसानी हो जाएगी। ऊपर चढ़ के ये वाली दिक्कत नहीं होगी कि नेल्स जो है वो गिरते जा रहे हैं, लग नहीं रहे पट्टियों पे।
सो गाइज हमारा शॉपर लग गया है, लेकिन लगाते लगाते अंधेरा हो गया है और ये बड़ा बेहतरीन लगा है। वैसे सिंगल बंदे के लिए इस तरह साफ सुथरा लगाना बड़ा डिफिकल्ट था और मुसलसल ये वाला स्टूल हिलता जा रहा था। मुझे तो डर लग रहा था कि ये मैं इससे ना गिर जाऊं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बैलेंस करके रखा हुआ था, इस वजह से बचत रही है, वरना ये स्टूल ने गिरा देना था मुझे। वो तो भला हो माली भाई साहब का, वो बड़े टाइम से आए और उन्होंने स्टूल पकड़ा तो मैं उसके ऊपर चढ़ के फिर लगा लिया, तो इस वजह से काम थोड़ा सा जल्दी हो गया, वरना थोड़ा सा और डिले हो सकता। लेकिन ये है कि अब इस साइड से ठंडी हवा नहीं लगेगी। और जो हमारा दूसरा हिस्सा रह गया है वो ये वाला है, एक आधे दिन में इधर भी शॉपर लगा दिया जाएगा, तो गाइस फिर काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी। ये होगा कि अंदर सर्दी नहीं जाएगी, चीज़ें वो बची रहेंगी। तो गाइस अब चलते हैं, जिस भाई साहब से वादा किया हुआ है हमने उनसे कुछ चीज़ें लेनी है, उनका मुझे फ़ोन आया था कि आप अभी तक आए नहीं हैं, तो अब उनकी तरफ चलते हैं, तो जाके उनसे चीज़ें लेके आते हैं। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और ये गांव का एरिया आ गया है। ये पहले यहाँ पे एक कॉलोनी आती है, उसके बाद गांव का एरिया शुरू हो जाता है। इधर पहले ये कॉलोनी आती है, ये गुजर के गांव का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है और गांव में जाके हमने चीज़ें उठानी है। मैं तो कोशिश कर रहा था कि दिन में मिल जाती, लेकिन वो भाई साहब कह रहे थे कि मैं आता ही तकरीबन 5 बजे ऑफिस से, इस टाइम 6 बजे हैं, तो 1 घंटा हम लेट हैं। जा रहे हैं उनकी तरफ और जाके फिर आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ उनसे हमने लेनी है। तो गाइस ये हैं जी सिल्की, जो कि हमने बाय की हैं। 3 मुर्गी हैं और 1 मुर्गा है, और इस यहाँ पे ब्लैक पॉलिश है, वो भी हमने लेके जाना है। और माशाल्लाह बड़े ही हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, और वो उड़क हुई है, अंडों पे बैठ रही है, और यहाँ पे बैंटम भी हैं। तो ये माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन डील हुई है। जो इस तरह का सेट होता है, 3 मुर्गियों और 1 मुर्गा, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ढूंढना, इनको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। तो फाइनली गाइस फॉर्म पे पहुंच चुके हैं और मैंने जो चीज़ें लेकर आनी थी वो मैं ले आया हूँ। तो ये है जी सिल्की की फीमेल, इसी में मेल है। इस टाइम तो रात पड़ चुकी है, इस वजह से अभी सही तरह पता नहीं चलेगा। तो अब मैं इनको ना इनके केजेस में शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो रात है, तो इस वजह से पता नहीं चलेगा। तो इनको पकड़ के फौरन जो है ना आप शिफ्ट कर देते हैं इनके केजेस में। मैंने इधर कपड़ा लगा दिया था पहले ही, ताकि जो है ना ठंड से ये बचे रहे। ठंड जो है ना मुर्गों की जो है ना दुश्मन है। नीचे वाला जो केज है वो मैंने सिल्की के लिए रखा है, और ऊपर वाला जो है ब्लैक पॉलिश के लिए। उसकी वजह ये है कि सिल्की के तो फीदर्स होते नहीं है, तो उससे निकलना और वापस केज में जाना आसानी होगी उसके लिए। बाकी जो ऊपर वाला केज है वो ब्लैक पॉलिश को दे देंगे, क्योंकि उसके लिए आसानी होगी ऊपर चढ़ना भी और निकलना भी। तो अब इनको शिफ्ट कर देते हैं। ये एक फीमेल तो बाहर ही फिर रही थी, इसको भी अंदर डाल देता हूँ मैं। बाकी पीस भी जो है वो भी अंदर डाल देते हैं। ये इसका मेल है, काफी एक्टिव है। चल भाई तू भी अंदर। और ये वाली जो मादी है ना, ये मुझे लगता है ये कुड़क है, और ये अंडों पे बैठ रही थी वहां पे, तो इसके नीचे अब अंडे भी रखे जा सकते हैं। इसके ही अंडे हों तो बेहतर है। अब हमारा ब्लैक पॉलिश रह गया, उसको अंदर डाल लेते हैं। वो तो बिल्कुल ही खामोश होके पड़ा हुआ है। चल भाई, मेल लग रहा है, ये इसकी फीमेल है। अब दोनों माशाल्लाह अपने केजेस में आ गए हैं। वो जो उस साइड पे ये वाला है, ये इसका मेल है और ये फीमेल है ब्लैक पॉलिश की। भूरा डाल दिया इसके अंदर ताकि ये वार्म रहे अंदर। और ये हैं हमारे सिल्की। ले जी, खुड्डों को कवर भी कर दिया है, और अब ये इसमें बेहतरीन वार्म रहेंगे, ठंड नहीं लगेगी इनको इसमें। दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।